2 रोज पहले हमने देखा कि खान साहब ने मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह को लीडर की खुसूसियात पर इंटरव्यू दिया, जिसमें खान साहब ने खुलकर लीडर की खुसूसियात पर रोशनी डाली। कासिम अली शाह साहब तो पता नहीं उनको क्या समझ आया, लेकिन खान साहब का यू टर्न वाला लीडर वापस जरूर आ गया है। आज खान साहब ने एक बार फिर एक बड़ा यू टर्न लेते हुए कौमी असम्बली में जाने का फैसला कर लिया है। खान साहब को मौजूदा यू टर्न वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले प्लान का एक हिस्सा है। उनकी बकौल खान साहब ने कहा कि अगर हम असम्बलियों में वापस नहीं जाते तो ये राजा रियाज से मिलकर केयर टेकर सेटअप बना लेंगे। गुज़श्ता 9 माह से असम्बलियों से गायब तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत और अदलिया समेत हर जगह से असम्बलियों में वापस आने का मशवरा दिया जाता रहा, लेकिन खान साहब के असम्बलियों में जाना एक ड्रोन ख्वाब से कम दिखाई नहीं देता था। पार्टी की हालत कुछ ऐसी हो गई कि जब फवाद चौधरी बयान दे रहे थे कि कौमी असम्बलियों के इस्तीफे स्पीकर के मुंह पर दे मारेंगे, उसी वक्त खान साहब सहाफ़ियों को ये बता रहे थे कि वो असम्बलियों में वापस जा रहे हैं। खान साहब जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के मुनरिफ होने को गद्दारी से जोड़ा, फिर उनको मुनरिफ अराकीन को बहकाने का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट से लेकर अमरीका पर लगाया, कहा कि ओबामा इस्टेब्लिशमेंट हमारे बंदे तोड़ने में मसरूफ थी, लेकिन आज वबागे दोहल नून लीग के बंदे तोड़ रहे हैं और इसको अपनी सियासी चाल का नाम दे रहे हैं। खान साहब ने कहा कि हम पहले इन अराकीन को टेस्ट करेंगे और फिर इनको तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल किया जाएगा, लेकिन पंजाब की सूरत हाल में सबसे दिलचस्प सूरत हाल तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग का इंजमाम है। ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो इस्टेब्लिशमेंट की जफ्फी के मिस्ताक है, यानी वो बगलगीर हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब खान साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट पर तीर कमान सीधे किए हुए हैं, परवेज़ इलाही साहब फैसला इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से करते हैं। अभी कुछ दिन पहले परवेज़ इलाही खान साहब और तहरीक-ए-इंसाफ को जनरल बाजवा के हवाले से वार्निंग दे रहे थे। अब ये सूरत हाल मानी खेज है कि शादी घर वालों की मर्जी से हुई है या कोई लव मैरिज हो गई है। क्या तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर अरकान इस इंतजाम पर रजामंद है? क्योंकि हामिद खान साहब ने कहा है कि परवेज़ इलाही घाक सियासतदान है, तहरीक-ए-इंसाफ को अपना दामन उनसे बचा कर निकलना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि काफ लीग में भी चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से जो पार्टी के सदर हैं, उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू कर दिए हैं और वो परवेज़ इलाही साहब को और मुनस इलाही दोनों को इशू किया। उनकी पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। दूसरी जानिब पंजाब में गुज़श्ता 9-10 माह के सियासी ड्रामे का ड्रॉप सीन तो हो गया है, लेकिन सियासी पंडितों के नज़दीक फिल्म तो अब शुरू हुई है। पंजाब में अब तक जो चल रहा था वो T20 मैच था, छक्के चौके और एक दूसरे की विकेटें गिराने, अपनी विकेटें बचाने की वजह से मैच में देखने लायक बहुत कुछ था, लेकिन अब टेस्ट मैच होने जा रहा है। असल इम्तहान अब शुरू हुआ है। अब फैसला होगा कि पंजाब का अगला सुल्तान कौन होगा। हफ्ते के रोज़ पंजाब असम्बली खुद तहलील हो गई। अब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से 3-3 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवाए जाने हैं। मुस्लिम लीग नून तो भी मुशावरती अमल से गुजर रही है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने पहल करते हुए 3 नाम गवर्नर को भिजवाए हैं। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए अहमद नवाज सुखेरा का नाम भिजवाया है। अब साथ ही नासिर खोसा का नाम भी है और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी मुशावरत मुकम्मल की। नसीर अहमद खान भी इन्हीं 3 नामों के अंदर शामिल है, जिसमें नासिर खोसा और अहमद नवाज सुखेरा है। अब इन 3 नामों से सीनियर सहाफ़ी राना अबरार खालिद साहब ने वर्किंग कर रखी है कि तीनों नाम किस मेरिट की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तजवीज़ किए हैं। खान साहब जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के मुनरिफ होने को गद्दारी से जोड़ा, फिर उनको मुनरिफ अराकीन को बहकाने का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट से लेकर अमरीका पर लगाया, कहा कि ओबामा इस्टेब्लिशमेंट हमारे बंदे तोड़ने में मसरूफ थी, लेकिन आज वबागे दोहल नून लीग के बंदे तोड़ रहे हैं और इसको अपनी सियासी चाल का नाम दे रहे हैं। खान साहब ने कहा कि हम पहले इन अराकीन को टेस्ट करेंगे और फिर इनको तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल किया जाएगा, लेकिन पंजाब की सूरत हाल में सबसे दिलचस्प सूरत हाल तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग का इंजमाम है। ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो इस्टेब्लिशमेंट की जफ्फी के मिस्ताक है, यानी वो बगलगीर हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब खान साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट पर तीर कमान सीधे किए हुए हैं, परवेज़ इलाही साहब फैसला इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से करते हैं। अभी कुछ दिन पहले परवेज़ इलाही खान साहब और तहरीक-ए-इंसाफ को जनरल बाजवा के हवाले से वार्निंग दे रहे थे। अब ये सूरत हाल मानी खेज है कि शादी घर वालों की मर्जी से हुई है या कोई लव मैरिज हो गई है। क्या तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर अरकान इस इंतजाम पर रजामंद है? क्योंकि हामिद खान साहब ने कहा है कि परवेज़ इलाही घाक सियासतदान है, तहरीक-ए-इंसाफ को अपना दामन उनसे बचा कर निकलना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि काफ लीग में भी चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से जो पार्टी के सदर हैं, उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू कर दिए हैं और वो परवेज़ इलाही साहब को और मुनस इलाही दोनों को इशू किया। उनकी पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है।